अगर आपकी कमर में दर्द रहता है और आपके लिए चलना फिरना मुश्किल है, आपकी कमर के L4 और L5 के मोरों का प्रॉब्लम है, या आपको L4 और L5 के दरमियान जो डिस्क है वो स्लिप हो गई है और आपकी कमर में शदीद दर्द रहता है और आपके लिए चलना फिरना मुश्किल है और उठना बैठना भी आपके लिए मुश्किल है और आपके लिए वज़न उठाना भी मुश्किल है और आपके लिए मेहनत मशक्क़त का काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो आप इस वीडियो को लाजमी देखें और आखिर तक देखें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं शैयान होम्योपैथिक क्लिनिक से डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैक पेन के बारे में, यानी कि कमर के दर्द के बारे में। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनती है, जिसको हम मोरे कहते हैं। 33 मोरों से मिलकर जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो बनती है और रीढ़ की हड्डी के दरमियान से एक स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है जो हमारे ब्रेन के निचले हिस्से से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी में से होती हुई नीचे तक जाती है और उसमें से बहुत सारी नसें निकलती हैं जो हमारी बॉडी को खून सप्लाई करती हैं। और जब हमारी डिस्क में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारी या मोरों के अंदर कोई खला होता है तो हमारी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, हम कमर के दर्द को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक होता है क्रोनिक, एक होता है अक्यूट। अगर आपको अक्यूट पेन है, जैसा कि अक्यूट पेन जो होता है वो जैसे यकदम वो दर्द शुरू होता है और यकदम ही ख़त्म हो जाता है, यानी कि जब आपको कोई काम करते हैं या चलते हुए आपका पाँव स्लिप हो जाता है, स्लिप होने की वजह से आपको कमर दर्द शुरू होता है, तो वो चंद दिनों में या चंद घंटों में या 12 वीक से लेकर 3 मंथ के अंदर अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और जो क्रोनिक का दर्द होता है वो देर पा चलता है और 12 वीक से लेकर 3 मंथ को क्रॉस करते हुए साल भी वो दर्द आपको रह सकता है, जो क्रोनिक का दर्द होता है बैक पेन। अब चलते हैं वजूहात की तरफ कि ऐसी कौन कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमें कमर दर्द होता है। सबसे पहले होता है जी ऐसे अफराद जो वज़न उठाते हैं और मेहनत मशक्क़त का काम करते हैं और उनको सही तरह से वो वज़न नहीं उठा पाते और जब वो चलते हैं वज़न उठाकर तो उनका पाँव स्लिप हो जाता है, या फिर ऊपर नीचे जो जगह होती है वहाँ पे अगर उनका पाँव आ जाता है तो उस वजह से उन अफराद में कमर का जो दर्द है वो हो सकता है। या फिर ऐसे अफराद जो बैठक का काम करते हैं और ज़्यादा देर बैठने का काम करते हैं, दिन में 7 से 8 घंटे लगातार बैठने का काम करते हैं, तो वो आगे की तरफ झुककर काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर का काम या मोबाइल का काम, या फिर कोई दुकानदार है या कोई बैंक मुलाजिम है और वो आगे की तरफ झुककर काम करते हैं, तो उस दौरान भी आपका जो कमर दर्द है वो हो सकता है। या फिर अगर आपका कोई रोड एक्सीडेंट होता है या रोड एक्सीडेंट होने की वजह से आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर कोई चोट आ जाती है या आपके मसल्स जो हैं वो उनमें कोई बगाड़ हो जाता है या आपकी नसों के ऊपर दबाव आता है, तो उस वजह से भी आपका जो कमर दर्द है वो आपको हो सकता है। या फिर जो कमर का दर्द है वो मर्दों की निस्बत औरतों को ज़्यादा होता है। औरतों में कमर जो दर्द है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। औरतों में जो कमर दर्द है वो ऐसी फीमेल जो सॉफ्ट गद्दे पे रात को सोती हैं, सॉफ्ट गद्दे पे सोने की वजह से आपका जो बॉडी का बैलेंस है वो सही नहीं रहता, उस वजह से भी कमर का जो दर्द है वो हो सकता है। या फिर ऐसे ही फीमेल जो बैठने का काम ज़्यादा करते हैं और बैठकर काम करते हैं, बैठकर काम करने की वजह से वो नीचे नरम गद्दी रखते हैं और नरम गद्दी रखने की वजह से भी आपका जो बॉडी का बैलेंस है वो सही नहीं रहता, उस वजह से भी आपका जो कमर का दर्द है वो निकल हो सकता है। या फिर ऐसी फीमेल जिनको लकोरिया रहता है और लकोरिया लंबा अरसा चलता है, लंबा अरसा लकोरिया रहने की वजह से भी उनकी कमर में दर्द हो सकता है। या फिर ऐसी फीमेल जिनकी उम्र जो है वो 40 से 50 साल से क्रॉस कर गई है और उनके मेंस जो हैं वो बंद हो गए हैं और उस वजह से भी
उनकी कमर में शदीद दर्द हो सकता है, या फिर ऐसी फीमेल जो प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद भी उनके कमर में दर्द हो सकता है। उसके अलावा ऐसे मेल जो एक्सरसाइज करते हैं या वज़न उठाने वाला काम करते हैं या गेम करते हैं, गेम करने के दौरान भी जो कमर का दर्द है वो निकल सकता है और कमर का दर्द आपको हो सकता है, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से वज़न उठाएंगे या गलत तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो जो मसल्स हैं उनमें किसी किस्म का बगाड़ हो जाता है या नसों के ऊपर दबाव हो जाता है, जिस वजह से जो कमर का दर्द हो सकता है। या फिर ऐसे अफराद जिनकी रीढ़ की हड्डी के L4 और L5 मोरों के अंदर खला पैदा हो गया है, या हड्डी के साथ हड्डी टच होना शुरू हो गई है, या फिर उनकी जो रीढ़ की हड्डी की डिस्क है L4 और L5 के दरमियान जो डिस्क होती है वो स्लिप हो गई है, उस वजह से भी कमर का जो दर्द है वो निकल सकता है और कमर का शदीद दर्द हो सकता है। अब चलते हैं अलामात की तरफ। अलामात में कमर में शदीद दर्द होता है और मरीज़ के लिए उठना फिरना, चलना फिरना और उठना बैठना मुश्किल होता है। और अगर मरीज़ के L4 और L5 मोरे की जो डिस्क है वो स्लिप हो गई है और तो मरीज़ के जो टांग है उसमें भी दर्द जो है वो जा सकता है और उसकी टांग भी सुन्न हो सकती है और उसका पाँव भी सुन्न हो सकता है दर्द की वजह से। उसके अलावा मरीज़ के लिए मेहनत मशक्क़त का काम करना मुश्किल हो जाता है और मरीज़ को वज़न उठाने के लिए मुश्किल हो सकती है, या फिर किसी किस्म की एक्टिविटी करना मुश्किल हो सकती है। दोस्तों अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी ऐसी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो कमर दर्द को ठीक कर सकती हैं। सबसे पहले अगर आपकी कमर में शदीद दर्द रहता है और आपकी मोरों में कोई प्रॉब्लम है या आपकी कोई डिस्क स्लिप हो गई है, तो आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, उसको अपना मुकम्मल हिस्ट्री दें और अपनी मुकम्मल अलामात खुलकर उसको बताएं। तो वो अलामात को देखते हुए, आपके बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए आपकी जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है डिसाइड करके आपको देगा और आपकी जो बैक पेन है और आपकी कमर में शदीद दर्द रहता है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। अगर आपके आसपास कोई अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं है या आप घर में ही अपना इलाज करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं जो अलामात बताऊंगा और जो मेडिसिन मैं बताऊंगा, अगर आप में वो मैच करती हैं तो ये मेडिसिन आप लेकर इस्तेमाल करें। इससे इंशाअल्लाह ताला आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। दोस्तों सबसे अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन जो है वो है जी आर्निका। आर्निका ऐसे मरीज़ जिनको चोट आ गई है या किसी किस्म की इंजरी आ गई है, तो पुरानी साल से चोटें हैं, उस वजह से अगर आपको कमर में दर्द होता है तो उसके लिए आर्निका बेहतरीन मेडिसिन है। आर्निका आपने 200 पोटेंसी में लेनी है, इसके 5 कतरे आपने सुबह के टाइम पीने। उसके अलावा दूसरी मेडिसिन है जी हैप्रिकम। हैप्रिकम भी होम्योपैथिक की बैक पेन के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। अगर आपको इंजरी की वजह से बैक पेन है, इंजरी आपको किसी गेम के दौरान हुई है या आपको वज़न उठाने के दौरान हुई है या आपको चलते फिरते हुई है और आपके पट्टों में खिंचाव हो गया है, उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है हैप्रिकम। हैप्रिकम आपने 200 पोटेंसी में लेनी है, इसके आपने 5 कतरे दोपहर के टाइम 1 घूंट ताज़ा पानी में डाल के पीने हैं। उसके अलावा तीसरी मेडिसिन है जी रूटा। रूटा भी होम्योपैथिक की बेहतरीन मेडिसिन है। अगर आपको शदीद तरीन बैक पेन होता है और आपको चलते हुए कमर में दर्द होता है और या लेटे हुए हैं आप, सुबह सवेरे उठते हैं तो आपका कमर दर्द शुरू हो जाता है, उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है रूटा। रूटा आपने 200 पोटेंसी में लेनी है, इसके आपने 5 कतरे शाम के टाइम 1 घूंट ताज़ा पानी में डाल के पीने हैं। उसके अलावा चौथी मेडिसिन है जी रिस्टॉक्स। रिस्टॉक्स भी होम्योपैथिक की दर्दों के लिए बेहतरीन मेडिसिन है, ख़ासकर बैक पेन और कमर दर्द के लिए बेहतरीन मेडिसिन है रिस्टॉक्स। अगर आप बैठे हैं और आप खड़े हुए हैं, खड़ा होने से आपके कमर में शदीद दर्द होता है, जैसे ही आप चलते हैं और हरकत करते हैं और आप अपने काम काज में मसरूफ़ हो जाते हैं और कमर का जो दर्द है वो ठीक होना शुरू हो जाता है, उसके लिए ये
बेहतरीन मेडिसिन है रोस्टाक्स। रोस्टाक्स आपने 200 पोटेंसी में लेनी है। इसके आपने 5 कतरे रात के टाइम 1 घूंट ताज़ा पानी में डाल के पीने हैं। उसके अलावा एक बायो कम्बिनेशन में है जी मैगफास। मैगफास भी होम्योपैथिक में बैक पेन की बेहतरीन मेडिसिन है। अगर आपकी कमर में शदीद दर्द रहता है और दर्द चलने फिरने से बढ़ता है या मेहनत मशक्क़त का काम करने से बढ़ता है, आपके लिए चलना फिरना मुश्किल है, उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है मैगफास। मैगफास असाबी कमज़ोरी के लिए भी बेहतरीन है और दर्दों के लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है। ये आपने 6x टेबलेट में लेनी है मैगफास। इसकी आपने 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर और 4 गोली रात को ऐसे ही ज़बान के ऊपर रखकर आपने चूस लेनी है। इसके अलावा अगर ऐसी फीमेल जिनको प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद या मेंसेस के बाद या मेंसेस के दौरान अगर कमर में शदीद पेन होता है और प्रेगनेंसी के दौरान कमर में शदीद पेन होता है और दर्द जो है वो नीचे टांग में जाता है और टांग जो है वो सुन्न होती है और सुन्नपन पाया जाता है, तो उसके लिए होम्योपैथिक में एक बेहतरीन मेडिसिन है काली कारब। काली कारब भी आपने 200 पोटेंसी में लेनी है। इसके 5 कतरे आपने सुबह के टाइम और 5 कतरे रात के टाइम 1 घूंट ताज़ा पानी में डाल के पीने हैं। इससे भी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अफाका होगा। उसके अलावा एक मसूद फार्मेसी कंपनी के ड्रॉप्स हैं HR नंबर 26। ये भी कमर दर्द के लिए बेहतरीन ड्रॉप्स हैं। अगर आपकी कमर में किसी भी किस्म का दर्द रहता है और आपकी बैठने से दर्द होता है या चलने फिरने से दर्द होता है या मेहनत मशक्क़त का काम करने से दर्द होता है, उसके लिए ये बेहतरीन ड्रॉप्स हैं HR नंबर 26। ये आप लें। इसके आपने 15 कतरे सुबह, 15 कतरे दोपहर और 15 कतरे रात को 1 घूंट ताज़ा पानी में डाल के पीने हैं। या फिर ऐसी फीमेल्स जिनको प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद कमर में शदीद दर्द रहता है, उसके लिए होम्योपैथिक में एक बेहतरीन ड्रॉप्स हैं BM कंपनी के BM नंबर 110 यानी कि 110 BM नंबर आपने लेना है। इसके भी आपने 15 कतरे सुबह, 15 कतरे दोपहर और 15 कतरे रात को 1 घूंट ताज़ा पानी में डाल के पीने हैं। इससे भी अगर आपके कमर में शदीद दर्द रहता है इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी दी गई मालूमात अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर न्यू आने वाली मेरी वीडियो है जो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप ये मेडिसिन मेरी क्लिनिक से लेना चाहते हैं तो मेरी क्लिनिक का एड्रेस नोट फरमा लें। शहियान होम्योपैथिक क्लिनिक, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, नूरपुर रोड, हैदराबाद, चक नंबर 35 DNB। मोबाइल नंबर है जी 0302771542 इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर ये मेडिसिन आप किसी आपके पास कोई अच्छा होम्योपैथिक स्टोर या क्लिनिक है, आप ये मेडिसिन वहाँ से लेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मेडिसिन का किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये लें, आप इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह ताला आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।